अब कुछ दिक्कतें और भी साथ में आती जा रही हैं सर, जैसे कि एक चीज तो अपनी ओके हो गई है बिल्कुल, जैसे कि खुद को भगवान समझना चाहिए, तो ओके हो गई सर। अच्छा, लेकिन जी सर, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर। मतलब जो एंजाइटी की समस्या थी, आप जो बेहोश हो जाते थे, आपको अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, कहने का मतलब खुद को भगवान मानना, लगता है खुद का अंदर हाँ सर, भगवान आ गया है, ये सब चीज़ ठीक हो गया है। ये चीज तो ठीक हो गई सर, ओके, पूरी तरह से ठीक हो गई, अब तो बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है। ठीक है। लेकिन सर कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही, ठीक है, और कुछ बताइए। बस बस सर इतना ही सर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपका अंदर इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपना एंजाइटी की समस्या के लिए इतने सारे एलोपैथिक मेडिसिन खाया है, जिसके कारण जी से सर। आपका अंदर ये प्रॉब्लम्स अभी एक बार इम्प्रूवमेंट होने के बाद फिर से ये डेवलप्स हो रहा है। जो आपका जी सर। साइकेट्रिक मेडिसिन जो चला हुआ है ना, उसके जी कारण सर, से ये सब अब चीज़ें माने, डेवलप हो रहा हाँ है। जी। अभी तो बंद हो गया, अभी तो वो आपका दिमागी वाला जो प्रॉब्लम वो तो ठीक हो गया है, तो जी सर। लेकिन फिर भी उसका एक्शन वो बॉडी में तो रहता है ना एलोपैथिक मेडिसिन का, उसके कारण से जी आपका सर। लिबिडो डेवलप नहीं हो रहा है। मैं अक्सर बोलता हूँ, बहुत बार बोलता हूँ ना, कि दिमाग की जो जी भी सर। मेडिसिन होती है एलोपैथी में, चाहे नींद की भी क्यों ना हो, उसका एडवर्स साइड इफेक्ट होता है, पुरुषों की इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और सर माने लगभग, माने हमारे तो, हमने आपको कई बार पूरा सब कुछ बता चुका अभी तक तो, हम्म कि बचपन में हमारे बड़े हमसे थोड़े बड़े थे, हम जब छोटे थे 4-5 साल के, तो उस टाइम सर ब्लू फिल्म दिखाई थी, तो लगभग 15-20 साल से तो सर हस्तमैथुन कर रहे थे सर, उससे भी सर ये थोड़ा ढल सा गया है, उससे भी तो हुआ कमजोर सा है, हो गया है। उससे भी हुआ है। ठीक है, हाँ उससे भी सर। हुआ है, लेकिन ये एलोपैथिक जो मेडिसिन आपने खाया हुआ है एंजाइटी की समस्या के लिए, वो भी और जी एक सर। कारण है। नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर एक बात आप लोगों को बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ, कि दिमाग की प्रॉब्लम के लिए जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, किसी को पार्किंसन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिमेंशिया है, किसी को अगर नॉर्मल एंजाइटी की प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया है, या फिर नॉर्मल नींद की प्रॉब्लम है, तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए जो साइकाट्रिक डॉक्टर एक एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो उन मेडिसिन का साइड इफेक्ट किस प्रकार का होता है, ये मैं बोल चुका हूँ बहुत बार। खास तौर पे पुरुषों के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ये मेडिसिन। किस प्रकार से करता है, कैसे करता है, इस पर भी मैंने बताया हुआ है, बात किया हुआ है, तो उस पर अभी बात नहीं करते, नहीं तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगी। बेसिकली दिमाग से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका इम्बैलेंस होने के कारण से ये चीज़ डेवलप होता है। अब इस पेशेंट की अगर बात करें, तो इस पेशेंट का अंदर भी कुछ मानसिक समस्याएं बहुत साल से चल रहा था। जैसे कि इनको अटैक्स आते थे, अटैक्स आने के बाद इनको अस्पताल में भी एडमिट करना पड़ता था, क्योंकि इतना सीवियर अटैक इनको आया करता है। और वो अटैक्स आने के बाद वो अपने आप को ऐसा फील करते थे कि मेरा अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर आ चुका है, मैं भगवान हूँ, मेरा अंदर भगवान है, मैं पूरा दुनिया को ख़त्म कर सकता हूँ। इस तरह का जो सोच है वो रखते थे, पेशेंट ने खुद बताया, आपने सुना भी है। तो ये पर्टिकुलर जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, इसका एक नाम है NPD, इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म होता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये इनका प्रॉब्लम का फुल फॉर्म है। जो पर्टिकुलर जो इनको मानसिक प्रॉब्लम है, इसका फुल फॉर्म ये है। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए इस पेशेंट का थॉरोली केस टेकिंग करके पेशेंट को मैंने थूजा प्रिस्क्रिप्शन किया था, थूजा 50 mcm। इससे हुआ ये कि पेशेंट का जो अटैक्स आते थे, ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरी तरह अब ठीक हो चुका है। इनको अब ये अटैक्स बिल्कुल भी नहीं आता है। पहले 1 महीना 2 महीना में इनको आया करता था, लेकिन आज 4-5-6 महीना हो चुका है, इनका ट्रीटमेंट मेरे पास से चल रहा है, इनको एक बार भी अटैक्स वो अब नहीं आया है। लेकिन इनका जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, उसमें उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ था बीच में उसमें भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन मेडिसिनल साइड इफेक्ट इनका अंदर इतना ज़्यादा है कि हम एक प्रकार से ठीक करने का प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो मेडिसिनल साइड इफेक्ट हुआ है वो उसको ठीक होने नहीं दे रहा है। यानी इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली जो प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी इनको अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका था थुजा से, लेकिन पूरी तरह जो है इनका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम थुजा ठीक नहीं कर पाया। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें कुछ और दूसरी मेडिसिन देखना पड़ेगा। ये अक्सर होता है, बहुत बार होता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जो लोग सेल्फ मेडिकेशन करके आते हैं, या फिर जो लोग दिमाग के लिए मेडिसिन खा के आते हैं, जो लोग स्किन डिजीज के लिए एलोपैथिक मेडिसिन खा के आते हैं, उन पेशेंट का अंदर
रिकवरी तो होगा लेकिन थोड़ा समय लगाएगी। ऐसा ग्राफ जो है अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा, इस प्रकार से उन लोगों का अंदर ट्रीटमेंट होगा। जैसे कि इस पेशेंट का अंदर हुआ, इनको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो गया था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में। लास्ट मंथ इन्होंने मुझे बताया था कि डॉक्टर साहब मुझे इंप्रूवमेंट तो हुआ था, लेकिन इस बार का मेडिसिन से मुझे इंप्रूवमेंट फील नहीं हुआ। तो इस बार इनका थोड़ा नया सिम्टम्स भी डेवलप हुआ है बॉडी के अंदर। पेशेंट ने खुद बताया मुझे कुछ अलग अलग सिम्टम्स जो दबा हुआ था वो फिर से बाहर आया। बाहर आया मतलब कुछ इनका कुछ प्रॉब्लम्स जो एक्स्ट्रा और प्रॉब्लम्स थे वो सब बाहर आया, जो सब कि इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट से दब गया था। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर कोई सिम्टम्स अगर दब जाता है तो उसको बाहर निकालना पड़ता है। एक होम्योपैथिक फिजिशियन का काम होता है कि दबा हुआ सिम्टम्स को बाहर निकालो, वो बाहर निकलेगा, उसके बाद ही आपको ओरिजिनल सिम्टम्स का पता चलेगा, और ओरिजिनल सिम्टम्स का आपको पता चलेगा उसके बाद ही आप एक परफेक्ट दवा का सिलेक्शन कर पाएंगे। अभी इनका अंदर बहुत सारे सिम्टम्स जो पहले दबा हुआ था, जो इनको पहले हुआ करता था लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट से वो दब गया था, वो अभी बाहर निकल रहा है। जैसे कि इनको बार बार बाथरूम आता है, हस्तमैथुन करने के बाद इनका अंडकोश में दर्द होता है, साथ में इनको अभी कोई कुछ बोल देता है तो उनको गुस्सा आ जाता है, वो रिटेलिएट तो कर नहीं पाते लेकिन अंदर ही अंदर दबा हुआ रहता है। और इनको इनके सामने अभी इनजस्टिस अगर कोई इनजस्टिस इनके सामने होता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जो है ना, ये स्टेपिसेक्रिया को इंडिकेट कर रहा है। तो अभी थुजा को बंद करके इस पेशेंट को अभी मुझे स्टेपिसेक्रिया के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि थुजा जो है वो मेन सिम्टम्स को बाहर लेकर आया। जो दबा हुआ सिम्टम्स है वो थुजा ने इतना काम कर दिया कि पेशेंट का जो मानसिक समस्या है उसको ठीक कर दिया, और जो सिम्टम्स दब गया था वो अब बाहर निकल चुका है। अब आगे स्टेपिसेक्रिया से इनका आगे का जो प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चला हुआ है उसके कारण से सप्रेशन ऑफ डिजीज हो चुका है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट होगा। ग्राफ हो सकता है फिर से अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा, इस प्रकार से इनको इंप्रूवमेंट होगा। तो ये चीज़ होता है जब आप बहुत जगह से ट्रीटमेंट करके आते हैं, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हो, चरम रोग आपका दब चुका है, आपको स्टेरॉइड्स वगैरह दिया गया है, तो ये चीज़ तब होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर साहब मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, मेडिसिन चेंज कर दो, बदल दो, 1 हफ्ता हुआ है काम नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत लोग होता है। तो उन लोगों के लिए भी एक लेसन है, क्योंकि इस पेशेंट का अंदर भी मेडिसिन से कुछ जो इनका मेन प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली जो और एक प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ भी था लेकिन फिर से ग्राफ डाउन हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट ने मेरे पास फिर से आया। ऐसा नहीं किया कि डॉक्टर साहब आप तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पाए, अब आपके पास हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे पास ही आया, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये प्रॉब्लम अगर कोई ठीक कर पाएगा तो होम्योपैथी कर पाएगा, और उसमें भी एक अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ डॉक्टर ही कर पाएगा। झोला छाप डॉक्टर जो 8, 10, 15, 20 मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब करते, उनकी बस की ये ठीक करने की बात नहीं है। तो इनको ये पता है, इसीलिए वो मेरे पास आए। नहीं तो अगर कोई और होता तो ये मेरे पास आते नहीं, और अगर आते भी तो बोलते डॉक्टर साहब आपका मेडिसिन से मुझे फ़ायदा हुआ था लेकिन फिर से ये दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ये कैसे हो गया, कैसे ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। तो इसीलिए पेशेंट बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन कुछ केसेस के अंदर, हर केसेस के अंदर नहीं, कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन का आप ओवर यूज़ करके आते हैं, बहुत ज़्यादा आपका अंदर सप्रेशन हो चुका है, वहाँ उन केसेस के अंदर थोड़ा वक्त लगाती है, क्योंकि दबा हुआ सिम्टम्स को बाहर निकालना पड़ेगा। दबा हुआ सिम्टम्स जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक फिर आपका अंदर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो पर्टिकुलरली इन केसेस के अंदर थोड़ा वक्त लगाती है। तो इन पेशेंट को थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपना पेशेंस थोड़ा सा बनाए रखें। आप लोगों को हम लोग ठीक कर देंगे, जो जेन्युइन होम्योपैथ से वो ठीक कर देगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। आपका इतने साल पुराना प्रॉब्लम है, आपने एलोपैथी को इतना समय दिए, आपने आयुर्वेदिक को इतना समय दिए, आपने यूनानी को इतना टाइम दिए, नेचुरलपैथी को टाइम दिए, लेकिन जैसे ही होम्योपैथी में आप आ गए तो आपको तुरंत अब ठीक होना है, किसी प्रकार से यहाँ पे कुछ मैजिक हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ, आप लोगों का ये सोच रहता है। तो ये बहुत ही गलत सोच है। इस प्रकार का सोच आप लोग ना रखें, क्योंकि एक तो आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करके अपना जो डिजीज़ है उसको आपने दबा कर रखा है, वो आपका दब चुका है।
एलिशन हो चुका है। एलोपैथी में आपका एक प्रॉब्लम ठीक होगा तो दूसरा प्रॉब्लम आपका वहाँ पे उत्पन्न कर देता है। ये चेन है, एलोपैथी में कुछ नहीं कर सकते। एलोपैथी को मैं खराब नहीं बोलता हूँ, एलोपैथिक सही है, अपनी जगह सही है, लेकिन क्रॉनिक डिजीज के लिए एलोपैथी के पास आप जाओगे तो वो प्रॉब्लम आपका ठीक होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। हो सकता है ठीक हो गया, लेकिन अगर वो ठीक हो भी जाता है तो उसके साथ ही साथ आपका अंदर कोई ना कोई और प्रॉब्लम उत्पन्न वो जरूर कर देगा। जैसे कि इस पेशेंट के साथ हुआ है, ऐसा होता ही है, आप लोग सुने होंगे। तो ये चीज़ आप लोग करा के लेके आए हैं। उसके बाद होम्योपैथी के पास आप लोग आते हैं तो भी आप लोग सेल्फ मेडिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो 15, 20, 25 मेडिसिन एक साथ देता है, ड्रग प्रूविंग आपका अंदर हो चुका होता है। फिर एट लास्ट अब आते हैं किसी एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास। उनके पास आते ही आपका अंदर ये कहना होता है, डॉक्टर साहब मुझे आप जल्द से जल्द ठीक करके दो, मेरा इतने साल पुराना प्रॉब्लम है, अब मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। तो आपका ये जो सोच है ये गलत है, क्योंकि एक होम्योपैथी मेडिसिन जो काम करता है उसकी भी एक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल को हमें फॉलो करके ही हमें मेडिसिन देना पड़ेगा। जैसे कि इस पेशेंट की अगर बात करते हैं तो इस पेशेंट का अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो गया था, फिर बाद में ग्राफ डाउन हो गया, अभी फिर से ठीक कर देंगे हम। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनका प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकता है। इनका जो मेजर कंसर्न था वो ठीक हो गया है। बाकी जो प्रॉब्लम्स है ये तो एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, इसको तो हम लोग ठीक कर ही देंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा पेशेंस, थोड़ा समय आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दबा हुआ सिम्टम्स बाहर निकलेगा, उसके बाद आपका ओरिजिनल सिम्टम्स बाहर आएगा, उसके बाद हम लोग जो मेडिसिन देंगे उसके बाद ही आपका अंदर प्रॉपर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो थोड़ा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा अपना अंदर धैर्य दिखाइए। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कहीं से करा रहे हैं, अगर आप जेन्युइन डॉक्टर के पास गए हैं, क्लासिकल होम्योपैथ के पास गए हैं, ऐसा डॉक्टर जो कि आपका पूरा थॉरोली केस टेकिंग करके एक समय में आपको एक मेडिसिन दे रहा है, तो वो आपका डॉक्टर जेन्युइन है, आपका प्रॉब्लम ठीक कर देगा। लेकिन थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा आपको। सो माय डियर फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। अगर आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा। और इस पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम में कितना % इंप्रूवमेंट होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जब इनका फॉलोअप करूंगा ये मैं बता दूंगा। बेशक इंप्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन कितना % इंप्रूवमेंट होगा ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।